पवन सुत हनुमान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले सरस्वती माता की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहा नंबर 8 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। बहुत अच्छा अभी सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। अब आज हमारे आगे के पाठ में है निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अब श्री जानकी जी की नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए ये सब कुछ है हनुमान जी स्वयं देख रहे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करौ का भाई तेहि अवसर रावणु तह आवा असंग नारी बहु किए बनावा। अब हनुमान जी एक वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। अब देखिए बहुत अच्छी कथा है। आप लोग जो सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जय श्री राम। मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, कमेंट में सिर्फ मेरा जय, मुझे जय श्री राम लिख के भेज दे। बहु विधि खल सीता ही समुझावा सामदान भय भेद दिखावा कहु रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आद सब रानी। अब उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह प्रेम मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी। अब माता जानकी क्या कह रही हैं? सुनु दश मुख खदोत प्रकाशा कबहू की नलनी करई विकासा असमन समुझू कहती जानकी खल सुधि नहीं रघुवीर वान की। माता क्या कह रही है? हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती है। जानकी जी फिर कहती है तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। असठ सुने हरि
आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तूने मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। ऐसा माता सीता जी रावण को धिक्कार रही हैं। आप ही सुन खदोत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अब अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला। अब क्या बोल रहा? सीता तय मम कृत अपमाना, काटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नता जीवन हानि। अब सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रावण ऐसा माता सीता को डराकर धमकाकर बात बोल रहे हैं। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दश कंधर। सो भुज कंठ की तो वशी घोरा, असुन सठ अस प्रवान पन मोरा। अब सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासी हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशिति बहसि बरधारा, अकह सीता हरु मम दुख भारा। अब सीता जी कहती हैं, ये चंद्रहास तलवार यानी श्री रघुनाथ जी की विरह के अग्नि में उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। अब ये सब बातें हनुमान जी ऊपर बैठे पेड़ में सब देख रहे हैं। असुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहे नीति बुझावा। कहे सि सकल निशिचर ही बोलाई, असी तहि बहुविधि त्रासहु जाई। अब सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। अमास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर
मार डालूंगा। अभवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति नुपुन विवेका, सब नहु बोली सुनायसि सपना, असीता ही से करहु हित अपना। अब उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अब त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसको स्वप्न आया। अब स्वप्न के बारे में क्या बोल रही हैं? असपने ही वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आड़ुल नगन 10 सीसा, अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अब स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। अब इस प्रकार से वह दक्षिण मतलब यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। अब मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होगा, यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होगा, होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। अजहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय सीता।